नमस्कार साथियों, मैं राधा मोहन फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राधा मोहन सर में। साथियों, आज फिर से हम आपके थोड़े से कुछ चैप्टर की चर्चा करेंगे। आज साथियों हम घड़ी के कुछ पिछली एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रश्नों की मैं बात करता हूं और थोड़ा सा मैं आपको अभ्यास करवाता हूं। बने रहिए अपने इस YouTube चैनल में और देखते जाइए अब छोटे छोटे सभी प्रकार के प्रश्न। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा साथियों में। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सिंपल से सिंपल तरीके से क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बेसिक भी मैं समझाता हूं प्रत्येक प्रश्न में। पहला ही प्रश्न साथियों हमारा दे रखा है इसमें कि इसमें यहां पर पहला जो प्रश्न है, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अति व्यापन करेगी। साथियों, आपको पता होना चाहिए अति व्यापन का मतलब क्या होता है। घड़ी की दोनों सुइयां का एक दूसरे के ऊपर नीचे होना। अति व्यापन का मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। जब एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है तो 0 डिग्री का कोण बनाती है। 0 डिग्री का कोण बनाती है यानी दोनों सुइयां एक दूसरे को ढकती है, यानी एक ही जगह पर होती है। साथियों, जब भी आपके सामने ऐसी किसी भी कंडीशन का सवाल आ जाए, अब आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि कह क्या रहा है सवाल, हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों सुइयां अति व्यापन करेगी, यानी मैं कहूं कि एक जगह पर होगी। अब एक जगह पर होगी और वो समय दे, यहां पर उस समय के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्यों? क्योंकि एक जगह पर तो ये हर घंटे में होती है, प्रत्येक घंटे में एक यहां पर ऊपर नीचे होते आती है। तो मैं कहूं कि 12 घंटे में 11 बार होती है, क्योंकि 11 से और हम कहें यहां पर और 1 बजे का जो टाइम है उसमें केवल एक फिक्स 12 बजे ऊपर नीचे होती है, यानी 12 से 1 के बीच नहीं होती। ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा कोई सवाल आए आप हमेशा एक आदत सी पकड़ लीजिए कि जब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसा कोई भी समय आए तो आपका जो पहले नंबर का जो अंक हो, ये समय जो हो, उसको आप हमेशा लिख दीजिए बजकर। तो जैसे साथियों मैंने लिख दिया 2 बजकर। आप सोचिए 2 से 3 के बजे के बीच की बात अगर होगी तो श्योर है कि जो आपका टाइम आएगा वो 2 बजकर कोई भी मिनट हो, लेकिन होगा 2 बजकर। अब आप सोचिए कि जब 2 बजे का समय होगा, अगर हम कल्पना करें कि 2 बजे का समय होगा तो घंटे वाली सुई 2 पे होगी, लेकिन मिनट वाली कहां रहेगी? 12 पे रहेगी। अब वो कहता कि इनको अतिव्यापन करवा दो, यानी ऊपर नीचे करवा दो। तो साथियों मैं कहूं कि आपको यहां ऊपर नीचे करना है, तो अभी तो 2 बजाया है आपने, तो आपकी घंटे वाली सुई 2 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है। अब उसको 12 से चल के और उसको घंटे वाली सुई के ऊपर जाना है, यानी कम से कम आप ये मान के चलो कि 2 से यहां पर उसके ऊपर मिलेगी सुई आपको घंटे वाली, तो उसको 12 से 2 पर जाना है, तो 12 से 2 तक चलेगी। तो 12 से 2 तक चलेगी तो कम से कम कितनी मिनट चलेगी? 10 मिनट चलेगी, क्योंकि 2 का ऊपर तो हमारी 10 मिनट होती है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए, जब 12 से चलकर वो 2 पे पहुंच गई, यानी 10 मिनट चल के पहुंच गई, तो क्या इतनी देर में उसके 10 मिनट चलने से मिनट वाली सुई के क्या घंटे वाली सुई 2 पर ही फिक्स रहेगी क्या? वो भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। हालांकि इसकी स्पीड कम है, लेकिन वो थोड़ा सा 10 मिनट में थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा उस पर। कितना फर्क पड़ेगा उसको चेक करने के लिए जितनी मिनट वो चल के आई है उसी में आप वापस से यहां पर 11 का भाग दे दीजिए। अगर ये संख्या कटती है तो इसको काट दीजिए, नहीं तो आप इस मिनट को ही आंसर कह सकते हो। यानी 2:10 सही 10/11 बजे का जब टाइम हो जाएगा या मिनट का टाइम हो जाएगा तो आपकी दोनों सुइयां यहां पर ये क्या मैं कहूं अति व्यापन करेगी, ओवरलैप करेगी, एक दूसरे को ढकेगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें 2:10 सही 10/11 यानी सेकंड यहां पर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अगला सवाल देखिए साथियों, अगले सवाल में फिर थोड़ा सा जानकारी है हमारे सामने कि 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे को ढकेगी। जब एक दूसरे को ढकने की बात आती है ना, तब भी अति व्यापन ही होता है, बस वो लैंग्वेज बदलता है। अति व्यापन करेगी, संपाती होगी, एक दूसरे को ढकेगी, कब एक जगह पर होगी, कब दोनों का चेहरा एक दिशा में होगा, कब एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी, ये सबका मतलब एक ही होता है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया, जब भी आपका ऐसा सवाल आता है आप पहले नंबर पे जो समय दे रखा है उसको बना देंगे घंटे के रूप में बजकर, 10 बजकर। अब आप सोचिए कि वो कह रहा है 10 बजकर, तो 10 बजेगा तो आपकी घंटे वाली जो सुई है वो 2 पर रहेगी, सॉरी 10 पर रहेगी, और मिनट वाली सुई जो है वो 12 पर रहेगी। अब वहां से इसको इस सुई के ऊपर आना है, इसको ढकने के लिए मिनट वाली को। तो आप जानते हो 10 में कितनी मिनट होती है? 50। तो यानी वो 50 मिनट कर चलकर तो आएगी आएगी।
लेकिन जब मिनट वाली के 50 मिनट चलने से घंटे वाली सुई क्या 10 पे रहेगी क्या? वो भी तो आगे बढ़ी होगी ना। कितना आगे बढ़ी होगी ये चेक करने के लिए आप इसी में वापस से 11 का भाग देंगे। तो ये लीजिए इसमें संख्या कटेगी। अब 50 तो पहले था, 11 का भाग देंगे, 11 चौका 44 यानी 4 हो गया, और 50 ये पहले था तो ये हो गया 54 और 6/11 मिनट। यही आपका आंसर हो गया 10:54 सही 6/11 मिनट हमारा राइट आंसर हो गया। तो साथियों ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे साथियों, और भी बेसिक कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक सिंपल से तरीके से आंसर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अगले सवाल के अंदर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? दोस्तों इसमें विपरीत पूछा है। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों सुइयों के बीच में अगर मिनट के हिसाब से देखते हैं तो 30 मिनट की दूरी होती है। अब इन सवालों के जवाब देने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक ही तरीके को फॉलो करें। तो देखिए साहब, अगर यहां पर हम वापस से सवाल का आंसर देने की कोशिश करें तो 9 से 10 का जब सवाल है तो अभी मैंने बताया पहला जो आंकड़ा है आप पहले उसको ऐसे के ऐसे लिख दीजिए 9 बजकर। अब 9 बजेगा तो आप सब जानते हो 9 पे मिनट कितनी होती है हमारी? तो 9 पे मिनट होती है 45। 9 के आंकड़े के ऊपर 45 मिनट होती है। अब यहां पर दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट की दूरी लानी है। क्यों लानी है? क्योंकि विपरीत दिशा पूछा है, और विपरीत दिशा में या तो 180 डिग्री के कोण की दूरी होनी चाहिए या 30 मिनट की दूरी होनी चाहिए। तो अब सीधी सी बात है, एक सुई आपकी 9 पे है और अब फिक्स 9 बजेगा तो अभी आपकी मिनट वाली सुई 12 पे होगी, लेकिन उसको घंटे वाली से कितने मिनट दूर रखना है? 30 मिनट दूर रखना है। तो सीधी सी बात है, अगर यहां पर 45 दे रखा है, इसमें 30 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 15, और यहां पर इसमें वापस 15 में आप 11 का भाग दे दीजिए, क्योंकि यहां पर मिनट वाली सुई जो है अगर घंटे वाली से 30 मिनट दूर रहेगी यानी वो 15 मिनट तक आ चुकी, तो उसमें घंटे वाली में भी थोड़ी सी हलचल मची होगी, और वो चेक करने के लिए उसी मिनट में वापस से भाग दे दिया करो। तो 11 एकम 11, 15 पहले था, ये हो गया 16 और 4/11 मिनट, यही आपका आंसर हो गया। यानी 9:16 सही 4/11 मिनट का आपका आंसर हो गया। तो 9:16 सही 4/11 साथियों ये आपका आंसर हो गया। ए ऑप्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो अब सवाल कहता है आपका 4:15 PM से 5 PM के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां क्या बनाएगी? समकोण बनाएगी। दोस्तों अति व्यापन वाली कंडीशन 1 घंटे में एक बार होती है, विपरीत वाली कंडीशन भी 1 घंटे में एक बार होती है, लेकिन समकोण वाली कंडीशन 1 घंटे में 2 बार होती है। अब समकोण जब बनेगा, पहले विपरीत दिशा का सवाल था, विपरीत दिशा में दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट की दूरी होती, लेकिन जब समकोण का सवाल पूछे तो दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी होती है। यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में अगर 15 मिनट का गैप आ जाएगा तो दोनों के बीच में समकोण ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हम लीजिए हल करते हैं इसको। तो जैसे ही सवाल कहता है 4:15 से, तो आप ऐसे समझिए कि 4 बजे से और 5 बजे के बीच में सवाल पूछा गया है। तो आप पहले तो लिखेंगे 4 बजकर, ये लीजिए आपने 4 बजकर लिख दिया। अब 4 पे मिनट होती है 20, 4 के आंकड़े पे 20 मिनट होती, तो हमने 20 लिख दिया। अब दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी लानी है आपको। तो देखिए साथियों, अगर इसमें एक बार मैं 15 कम करूंगा तो 20 में 15 कम करूंगा तो 4 बज के, और यहां पर जो अंतर आएगा वो 5 मिनट के लगभग का आएगा। लेकिन सवाल ने जो पूछा है ना, वो सवाल क्या कह रहा है कि 4:15 से ऊपर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मैं इसको यहां प्लस कर देता हूं। तो 20 और ये 15 कितना हो जाएगा? 35, और वापस से मैं 35 में 11 का भाग दूंगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा 38 और 2/11 मिनट, यही हमारा आंसर हो गया। यानी 4 बजकर और 38 सही 2/11 मिनट का जब आंसर होगा तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में ये 4:15 से और 5 बजे के बीच में समकोण का निर्माण हो जाएगा। तो हम आंसर दे देते हैं इसमें ये सी ऑप्शन 4:38 मिनट, और यहां पर 38 सही 2/11। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए अगले सवाल के अंदर क्या पूछा है आपसे कि 3 बजे से और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण का 1/3 हो जाएगी। अरे मेरे भैया, समकोण का 1/3 का मतलब समझते हो ना? एक समकोण जो होता है
तो समकोण की अगर हम बात करें तो समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसका 1/3 कर देंगे तो लीजिए इसका अगर मान लीजिए हम 1/3 कर दें, डायरेक्ट 1/3 करेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो समकोण का 1/3 का मतलब है कि वो 30 डिग्री की बात कर रहा है। और ध्यान रखना, घड़ी की मैंने स्टार्टिंग में आपको एक दिन बेसिक परिचय के अंदर बताया था कि अलग अलग सुइयां अलग अलग समय में अलग अलग डिग्री के कोण बनाती है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, तो 5 मिनट में बनाती है वो 30 डिग्री का। इसका मतलब दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट की दूरी होनी चाहिए। अभी आपने समकोण बनाया 15 मिनट की दूरी थी, अभी आपने विपरीत दिशा बनाया यानी 180 डिग्री का कोण बनाया 30 मिनट की दूरी थी। तो यहां पर 30 डिग्री का कोण है, इसका मतलब 5 मिनट की दूरी होनी चाहिए। तो अब आपका सवाल कहता है 3 से 4 बजे के बीच, तो सीधी सी बात है आप लिख दीजिए 3 बजकर, और 3 के ऊपर मिनट कितनी होती है आपकी, 15 होती है, 3 पे 15 मिनट होती है। अब दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट की दूरी करनी है आपको, तो 5 मिनट की दूरी करनी है तो आप इसमें 5 घटाओगे एक बार तो ये आ जाएगा 10 और 10/11 मिनट। एक तो आंसर आपका ये होगा, यानी 3 बजकर और 10 सही 10/11 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच में क्या होगा, यहां पर आपका 5 मिनट की दूरी हो जाएगी, यानी समकोण का 1/3 हो जाएगा। साथियों एक बार मैं इसको प्लस में भी कर सकता हूं, 3 बजकर और मैं कहूं कि 15 और प्लस 5 करूं तो ये आएगा 20, और 20/11 करेंगे तो ये आएगा 21 सही 9/11 मिनट। तो जब 3 बजकर और 21 सही 9/11 मिनट का टाइम हो जाएगा तब भी दोनों सुइयों के बीच में एक समकोण का 1/3 यानी 30 डिग्री के कोण का अंतर होगा। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन दोनों को देता है या दोनों में से कोई एक देता है। तो हम देखते हैं सवाल में यहां पर, तो इसने दे रखा है 3 बजकर 10 सही 10/11, इसके अलावा 21 सही 9/11, कहीं पर ऑप्शन नहीं है तो हम आंसर इसी को मान लेंगे यहां पर। अगर दोनों ऑप्शन में होते तो दोनों ही आंसर होते, तो एक ऑप्शन उसको यह भी सेट करना पड़ता कि विकल्प जैसे जो यहां पर ए और बी दोनों, यानी जो भी वो ऑप्शन बता रहा था उन दोनों को आंसर बताते। ठीक है, तो ये हमारा समकोण का 1/3 यानी ऐसे हमने आंसर किया, तो ये दोनों ही हमारे आंसर हैं और सवाल की दृष्टि से ये ऑप्शन के हिसाब से ये हो गया। साथियों अगले सवाल को देखिए, अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। अब समय दे दिया उसने, खुद ने मिनट की दूरी बता दी। मैंने अभी अभी बताया आपको, जब भी सवाल आपका बजे के हिसाब से 2 घंटे के बीच में आता है, यानी 2 आंकड़ों के बीच में आता है, 1 घंटे का समय 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आप हमेशा पहले आंकड़े को बजकर बना दिया करो। तो ये इसको हमने बना दिया 6 बजकर। अब कहता है कि 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 3 मिनट का गैप होना चाहिए। तो पहले तो ये बताओ 6 पे मिनट कितनी होती है, 30 होती है। अब दोनों सुइयों के बीच में 3 मिनट का गैप 2 प्रकार से होता है। एक बार तो घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई पीछे की तरफ रहेगी तब 3 मिनट का गैप होगा। एक बार घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई 3 मिनट आगे होगी तब भी 3 मिनट का गैप होगा। अब ये बात अलग है कि सवाल क्या पूछना चाहता है, वो आगे की तरफ का पूछना चाहता है कि पीछे की तरफ का पूछना चाहता है। अब अगर ये जानकारी वो नहीं देता तो आपको दोनों प्रकार से हल करने, हो सकता है ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिल जाए। तो यहां सवाल को क्या कहता है आपका कि 3 यहां पर मिनट की आगे होगी। अब आगे का मतलब वो आपको प्लस में पूछ रहा है, आगे की बात कर रहा है। अगर ये डायरेक्ट 3 मिनट की दूरी की बात करता तो हम दोनों में हल करते, आगे की बात किए तो 30 और 30 में 3 जोड़ दिया तो ये हो गया 33, और वापस से 33/11 करेंगे तो 11 33 3, और ये हो गया आपका 36 मिनट, क्योंकि 3 मिनट और मिल गई। यानी आप कहोगे 6:36 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, ये 6 से 7 के बीच में क्या हो जाएगी, 3 मिनट की दूरी हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 6:36 यानी सी ऑप्शन। दोस्तों आगे चलते हैं, इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 240 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 240 डिग्री के कोण की बात कर रहा है। सवाल को हल करने के लिए आपके, मैं बार बार कहता हूं, आपके 2-3 तरीके होते हैं। कभी ज्यादा मुलाकात करेंगे, कभी बेसिक पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, उस दिन और बता दूंगा मैं आपको, रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे तब। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए, आप सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 240 डिग्री का, अभी अभी मैंने बताया कि मिनट वाली जो सुई होती है आपकी, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए, आपसे पूछा है 240 डिग्री का कोण, तो आप इसमें ये पता लगाओ कि टोटल मिनट कितनी होती है। तो 240 में आप 6 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 6 चौका 24, यानी मैं कहूं कि 40 मिनट आपका इनमें दोनों के बीच में दूर रहेगी।
240 डिग्री का कोण बनने का मतलब है घड़ी की घंटे और मिनट वाली दोनों सुइयों के बीच में 40 मिनट की दूरी होनी चाहिए। अब सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल 2 से 3 का कहता है तो आप कहोगे 2 बजकर, अब 2 पे मिनट होती है 10, 40 मिनट दूर रहेगी दूसरी सुई तो ये 40 ऐड कर दिया इसमें और ये हो जाएगा आपका 50 और वापस से 50/11 तो 11 चौका 44 ये हो जाएगा 54 और 6/11 मिनट। ये आपका आंसर हो गया 2:54 सही 6/11 मिनट का जब आंसर होगा आपका ये मिनट होगी दोनों सुइयों के बीच में 240 डिग्री का कोण बन जाएगा। दोस्तों आपका आंसर हो गया ये ए ऑप्शन। कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है कि शाम के 4:52 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। अब साथियों ये भी पिछली एग्जाम का सवाल है और इसमें आपसे कोण पूछा गया है। जब कोण पूछा जाता है तो बिल्कुल सिंपल सा इसका एक फार्मूला भी बनता है। तो फार्मूला ये है यहां पर आपके सामने कि बजकर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, या तो आप इसको ऐसे यूज में ले लीजिए या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो मिनट इंटू 11/2 माइनस बजकर इंटू 30। ये दोनों में से आपको जैसे भी उचित लगे आप इसको यूज में ले सकते हो। बस मकसद एक ही होता है कि घंटे और मिनट दोनों के बीच में अंतर जो आएगा उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा। तो साथियों इसमें सवाल कहता है आपका 4:52 पे यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं पहले मान लीजिए इसको उठा लेता हूं मिनट 52 और इंटू 11/2 माइनस बजकर का मतलब 4 और इंटू करेंगे 30। ये संख्या काट दीजिए आप, इसको मैं काट देता हूं तो ये इसको काट दिया मैंने। 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 यानी 26 दूनी 52 और 26 गुणा 11 करेंगे तो ये 2 8 6 ये आ जाएगा और 4 तिया 12 यानी 120। ये दोनों का अंतर जो है वो अंतर कर देंगे। साथियों दोनों का अंतर अगर हम मान लीजिए करें तो 286 में से 120 अगर घटाएं तो आपका 166 डिग्री ये आंसर आता है। अब उसने ये भी देख लीजिए कोण कौन सा पूछा है, छोटा कोण पूछा है। साथियों पूरा राउंड कंप्लीट होता है 360 डिग्री का। अब 360 का अगर आधा करते हैं यानी 20 सेंटर की बात करें तो 180 होता है। अब 180 से अगर कोई संख्या छोटी इसका मतलब वो कोण छोटा है और उससे बड़ी है इसका मतलब वो कोण बड़ा है। तो यहां पर 180 से छोटा है तो इसका मतलब हमारा आंसर 166 डिग्री, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। फार्मूले को ध्यान से देख लीजिए मिनट इंटू 11/2 माइनस बजकर इंटू 30। इसको ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा सीधा कैलकुलेशन कैसे ही करो। हाँ ये जरूर है कि अगर मान लीजिए इस हिसाब से करते तो संख्या माइनस की आती। आपको संख्या माइनस प्लस की नहीं देखनी, आपको अंतर करना है उनके बीच में क्योंकि डिग्री में कौन आएगा यहां पर। ठीक है अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दो कोणों में से छोटा कोण का मान कितना होगा। इसमें वैसे ही पूछा है तो आप ऐसे कैसे कर देंगे। साथ ही इसमें ऑप्शन लिखने नहीं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूं आप ऐसे कैसे कर दीजिए मिनट इंटू 11/2 माइनस बजकर और इंटू ये 30। ऐसे कैसे लिख दिया आपने। तो लीजिए आपके पास मिनट है 44 और 44 इंटू 11/2 माइनस बजकर और बजकर इंटू 30 तो ये 6 और आप करेंगे 30। हल कर दीजिए 2 से काट दिया इसको, ये 22 बार कट गया और 22 गुणा 11 करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 2 4 2 और माइनस 6 दूनी 12 6 ती 18 यानी 180। दोनों का अंतर कर दीजिए, दोनों का अंतर करेंगे तो 180 और आप 242 का अंतर कर दो। ये लीजिए फटाफट तो अंतर करेंगे भैया, ये आ गया आपका 2 और 14 में से 8 गया तो ये आ गया आपका 6 और भैया मैं इसमें आगे कहूं आपका ये 62 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब ये 62 डिग्री छोटा है कि बड़ा है। 62 डिग्री छोटा ही तो है तो आपका आंसर ये का यही आंसर हो गया। यानी 62 डिग्री छोटा पूछा है उसने, दो कोणों में से उसने छोटे कोण का मान पूछा है तो 62 डिग्री हमारा आंसर आ गया। कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अच्छा तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल आपके सामने दे रखा है मैंने, इसमें अब तक मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने खुद ने ऐसे कई सारे सवाल देखे थे। पिछली एग्जामों के जिस दिन पेपर देख रहा था मैं, थोड़ा सा उनका देख रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए उसमें, और ये पता लगा कि अब तक 2018 के अंदर 19 के अंदर 20 के अंदर 19 के अंदर जो आपके लास्ट पेपर हुए थे ड्राइवर के
और आरपीएफ के कांस्टेबल एसआई दोनों के पेपर हुए थे। उस टाइम पे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और दोबारा से ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी तक कोई भी इन क्वेश्चनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, इसका क्या कारण है? जब पिछले एग्जाम में आए हैं और अगर आपने इनको नहीं देखा तो आने वाले समय में फिर आप इनका जवाब कैसे दोगे? तो साथियों इनको थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना। बस इसका मेन कारण क्या है कि इसमें समय सेकंड तक दिया, इसलिए लोग बाग इनको पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ती है। कोई बात नहीं, हम करते हैं। देखिए साथियों, हम करते हैं यहां पर। अब इसमें आपके सामने 10:15 और 18 सेकंड तक आ गया। अब आपके पास जो फार्मूला है उसमें क्या है जानकारी, जैसे मैं इसमें वापस से लिख देता हूं, मिनट और इंटू 11/2 माइनस बजकर और इनटू हम करेंगे 30। अब यही इसी फार्मूले को अगर आप यूज में लेते हो तो आपके पास मिनट है, बजकर के लिए जगह यानी घंटे के लिए जगह है, लेकिन सेकंड के लिए तो कोई जगह ही नहीं। तो अब क्या करें? तो सवाल में जब आपके पास में सेकंड का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप नया फार्मूला बनाने से बेटर है कि उसी फार्मूले से काम चलाएं, लेकिन कुछ समझ के और कैलकुलेशन करके और थोड़ा सा सवाल को आसान बनाएं। देखिए आपके सामने जो समय है 15 मिनट और 18 सेकंड, इसको कंप्लीटली आप 1 मिनट बना दीजिए। मिनट कैसे बनाएंगे? देखिए साहब, ये जो समय है आपके पास, तो इसको मैं पूरा मिनट बनाता हूं। कैसे? तो कितनी मिनट कंप्लीट है? 15 मिनट है, और बाकी सेकंड कितनी बची है आपके पास में? 18। और 18 में अगर मैं 60 का भाग दूं तो ये मिनट बन जाएगी। ऐसे रख दिया मैंने इसको। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं अगर मान लीजिए काटता हूं साथियों, तो जैसे मैं इसको काटूं, पहले 6 से काट देता हूं। 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 6 से ये कट गया 10 बार, यानी 3/8 हो गया। यानी इस संख्या को मैं आगे लिख सकता हूं 15 सही 3/10। 6 दूनी 12, 6 ती 18 और बिल्कुल 10 बार कट गया। ये लीजिए, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 150 और 153/10 मिनट आप इसको लिख सकते हो। 153/10 मिनट इसको लिख सकते हो आप। थोड़ा सा लंबा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को आप हल करेंगे। देखिए, मिनट की जगह 153/10 इंटू 11/2 माइनस बजकर की जगह 10 और इंटू क्या करेंगे 30। अब हल कर देंगे पूरे सवाल को। लीजिए हल करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगर इसको गुणा कर लेते हैं पहले, क्योंकि कटेगी नहीं संख्या तो गुणा कर देंगे। तो ऊपर की संख्या गुणा करता हूं मैं, साथियों गुणा करते हैं इसको हम। तो जैसे मैं गुणा करूं इसको, तो 11 एकम 11 तिया 33 का 3 हो गया, और 11 5 55, 55 और 3 ये आपका 58 हो गया। 5 11 एकम 11 और 5 16 है, और बटा 5 दूनी 10 ये 20 हो गया। ठीक है, यानी 10 दूनी 20 हो गया। अब ये ऐसे के ऐसे अगर इधर करते हैं इसको हम, तो ये हो गया 300। अब इसमें आप भाग देंगे। लीजिए साहब भाग दे लेते हैं, संख्या को काट दें। अगर 2 से काटें पहले इसको, तो 2 से डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो इसको काटें डायरेक्ट हम भाग दे लेते हैं। तो मैं इधर भाग दूं आपका, तो लीजिए इसको अपने साइड में भाग दे लेते हैं। 1683 में दोस्तों हमने ये भाग दिया, इसमें 20 का भाग दिया। बताइए 20 का भाग दिया तो 20 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 है, तो ये 160, फिर ये 8 और 3 आ गया। फिर दोस्तों अगला हम काटें तो 20 चौका 80, ये 80, फिर साथियों 3 बच गया। थोड़ा सा और स्पेस कर लेते हैं सवाल के बीच में, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी लेकिन समझना भी तो है, और समझना है तो करना पड़ेगा। तो ये 3 बच गया आपके सामने, ये लीजिएगा और ये लीजिएगा, ये 3 बच गया। दशमलव लगा दीजिए आप। अब ये 0 लगा दीजिए आप यहां पर। अच्छा साहब, और आगे हल करते हैं। फिर ये आपको और अगर भाग दे हम, तो 20 एकम 20 और फिर ये 10 बच गया साथियों। फिर या आप 0 लगा दीजिए और ये पॉइंट, यानी 84.15, ये यहां पर इसका मान आएगा 84.15। माइनस करोगे 300, तो 300 में से घटा लीजिए। लीजिए साहब मैं इधर कर देता हूं इसको भी। तो 300 में से 84.15 अगर हम घटाते हैं तो भैया ये आपका हो गया 85, और ये यहां पर हो गया आपका 5, और ये यहां पर हो गया आपका 1,
और यहां पर हो गया आपका ये 215.85, 215.85, 215 पॉइंट और 85, ये हो गया 215.85। बिल्कुल 215.85 होगा, क्योंकि 9 में से 4 गया तो ये 5 बचेगा, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, और ये 2 का 2 बच गया। सही है बिल्कुल। अब उसने क्या पूछा है, छोटे कोण का मान कितना होगा। अब ये तो बड़ा आ रहा है, तो अब वापस से क्या करें। लो जी साहब, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं, इस जगह पे से अपन इसको हटा देते हैं, और इसको हटाकर मेरे दोस्तों ये लीजिए, इस कारण से नहीं बताते लोग इस सवाल को। तो 360 में से आप घटाओगे 215 पॉइंट और 85, तो पॉइंट तो 15 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ये ऑप्शन पकड़ सकते हो। लो जी साहब लो, ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूं पॉइंट 15 के हिसाब से, तो 144 पॉइंट और 15 है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये करेक्ट आंसर हुआ है आपका। तो ध्यान रखना, पिछली एग्जाम में इतना खतरनाक सवाल पूछा गया है, तो आने वाले टाइम पे क्यों नहीं आ सकता। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि सवाल उसी तरीके से हल करना चाहते हो तो इस प्रकार से कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी, तो आपका 144.15 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं, थोड़ी सी और कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। 2, 10, 15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में वृहत कोण का मतलब बड़ा कोण पूछा है इसने, कोई बात नहीं, तो उसको उठा लेते हैं। अब समय जो मिनट है, इस मिनट का कंप्लीट काम तमाम करते हैं पहले तो मिनट को आप पूरा कंप्लीट बना लेते हैं, सेकंड को उठा लेते हैं, तो इसमें बटा 60 कर देंगे। 15 से कट गया, 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी 10 सही 1/4 करोगे इसको। अच्छा, 15 चौका 60, तो 40 और 41/4, ये आपकी मिनट हो गई। अब फार्मूले में रख देंगे मिनट इनटू, ये मिनट इनटू 11/2, मिनट इनटू 11/2 माइनस बजकर इंटू 30। लीजिए साहब कैलकुलेशन कर देंगे। 11 गुणा आप 41 करेंगे तो ये आएगा आपका 4, 5, 1 और 4 दूनी 8, माइनस 3 दूनी 6 यानी 60 हो गया। अब 8 का भाग दे लीजिए। लीजिए साहब 451 में 8 का भाग देंगे, 8 पंजो 40, ये लो मेरे भाई, फिर ये हो गया 51, 8 पंजो 40 और 8 6 की 48, ये लीजिए 8 6 का 48, तो फिर हम कहें इसमें 3 बच गया, पॉइंट लगा दीजिए, 0 आ गया। अच्छा साहब 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 24, इसके बाद में फिर 6 बचेगा। अच्छा भैया फिर 0 लगा देंगे। अच्छा 8 6 की 48, 8 7 56, 8 7 56 हो गया, ये लीजिए 56, फिर 4 बच गया और 8 पंजो 40। ये दोस्तों इसको काटने के बाद में आएगा 56.375, 375 और माइनस करेंगे 60, ये लो साहब 60 डिग्री। आप देखिए कैलकुलेशन कितनी लंबी पड़ रही है आपकी। अब यहां पर इन दोनों का अंतर करेंगे, तो लीजिए अंतर कर देते हैं, यानी 60 में से आप कितना घटाओगे, 56.375 और 75 घटाओगे, फटाफट घटा दीजिए। ये हो गया 5 और ये यहां पर हो गया 2 और ये यहां पर 9, तो 9 में से 3 गया तो 6 पॉइंट, और इधर यहां पर आपका कितना बचेगा, 9 में से ये गया तो 6 गया, तो ये बचेगा आपका 3, और ये लीजिए 3.600 और 3.625, ये आपका कोण आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल क्या पूछना चाहता है, वो तो वृहत कोण, वृहत कोण का मतलब होता है बड़ा कोण, बड़ा पूछ रहा है। तो भाई क्या करें, बड़े के लिए तो आपको ये तो छोटा प्राप्त हो गया, ये तो मैं कहूं कि छोटा प्राप्त हो गया, आपको तो बड़ा ज्ञात करना है। तो 360 में से घटा दीजिए 3 पॉइंट कितना है आपके पास, तो आपके पास भाई साहब है, कौन है आपके पास, हाँ जी, तो 4 5, अच्छा 3 7 5, ये लीजिए साहब फटाफट से हल कर दीजिए इसको। तो हल कर देते हैं इसको। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कहीं गलती कर दी हमने। 60 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 में से 56 घटाएंगे, सही है ये,
तो फिर तो ये लीजिए साहब, आप लिखोगे 5, उसके बाद में 2, उसके बाद में 6, यानी 625 पॉइंट में पीछे। अब ये भी 2 ऑप्शन है, ऐसे 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। अच्छा साहब, यहां पर करेंगे तो ये आ गया आपका, इसमें 9 में से ये 6 और ये 5 और ये 356.625, 356.625, इतनी लंबी कैलकुलेशन है। 356 पॉइंट कितना, 2 और ये 5, ऐसे के ऐसे ही ये आपका आंसर हो गया। साथियों कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ती है, हालांकि सवाल तो उसी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आने वाली एग्जाम अगर पास करनी है तो एक बार तो इनसे मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब बार बार ऐसे सवाल पढ़ोगे, बार बार तो आपकी कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी और स्पीड अगर बढ़ेगी तो आपके सवाल में भी समय लगेगा। थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो अटपटा लग रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल कभी पढ़े नहीं है। और ये आप ये सोच के चलिए कि इनमें जो ऑप्शन दिए हैं, उसने ऑप्शन में देखो कितना करीबी ऑप्शन दिया है, पॉइंटों तक, ऐसे पॉइंटों तक ऑप्शन दिया है। कई बार कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि तुक्का लगा दीजिए आंसर, अब इसमें तुक्के बताओ कैसे लगा सकते हो, नहीं लग सकता। तो ऐसे ऐसे पिछली एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके, तो आप आने वाली एग्जाम में अगर चाहते हो कि आपका सवाल सही हो और आप आराम से सिलेक्शन पा सको, तो दोस्तों बने रहिए अपनी इस क्लास में, आपके इस YouTube चैनल में, और निरंतर क्लासें जो भी आपके पास पहुंचती है तुरंत उसको थोड़ा सा अध्ययन किया करो, समझा करो। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो अगली क्लास में उसको हम बता देंगे, आप कमेंट्स के अंदर लिख दिया करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।